ये है हमारे हॉस्टल का एंट्रेंस, हॉस्टल कैमेलिया। मैं यहीं रहती हूँ तो मैं यहाँ का शूट कर रही हूँ। वैसे तो सारे हॉस्टल्स सिमिलर ही है, गर्ल्स हो या बॉयज़। वो बाद में जो एक दो न्यू बने वो थोड़े बहुत चीज़ें डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एंड यहाँ अंदर आते ही हमें करनी पड़ती है एंट्री, क्योंकि हम रात को शूट कर रहे हैं। 10 बजे के बाद आने के बाद हमें एंट्री करनी पड़ती है। यहाँ अंदर घुसते एक है वॉश बेसिन, एंड यहाँ पे वार्डन ऑफिस, एंड यहाँ पे वेटिंग एरिया बना हुआ है। फिर हम चलते हैं नीचे बेसमेंट की ओर। बेसमेंट में मेस, हमें रात को जाना अलाउड नहीं था बेसमेंट में, गई नहीं। एंड यहाँ 3 लिफ्ट दे रखा है। हर 4 फ्लोर पे एक लिफ्ट है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट नहीं रुकती है, बेसमेंट भी लिफ्ट नहीं जाती है, ग्राउंड तक ही जाती है। यहाँ है आरओ वाटर। ये मैं ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर का सारा शूट कर रही हूँ। वैसे तो सारे फ्लोर बिल्कुल सिमिलर ही बने हुए हैं, एंड हर एक फ्लोर पे 16 कमरा है एंड 3 बेड है। मेरा फ्लोर है 12th, तो मैं यहाँ लिफ्ट से आ गई 12th फ्लोर पे। एंड वहाँ के मैं दिखा देती हूँ कॉरिडोर एंड ऑल। तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया। एंड उसके बाद हम यहाँ चले आते हैं बाहर की साइड पे। यहाँ कॉरिडोर काफ़ी स्पेसियस है और हमें वाईजी मिल जाती है। हमें वाईजी हर दिन सफाई करने को आती है। फ्लोर क्लीनिंग एवरीडे होती है एंड रूम क्लीनिंग ऑल्टरनेट 3 डेज़ पे होती है। एंड यहाँ पे बढ़िया सा व्यू, बहुत प्यारा व्यू है। मैं ऑलवेज यहीं आके बैठा करती हूँ। एंड उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में। ये हमारा रूम नंबर 13, हाँ हमारा रूम। ये है हमारा बेड। हमें ट्रिपल शेयरिंग में है। आई डोंट नो सिंगल और डबल अवेलेबल है या नहीं, बट मुझे जहाँ तक पता है फुल्ली एसी ट्रिपल शेयरिंग ही है। एंड यहाँ में मिल जाता है एक पर्सनल साइड टेबल एंड सेपरेट स्टडी टेबल। एंड यहाँ मैं और हमारी एक रूममेट हम लोग ऑलमोस्ट चीज़ें साथ में रखते हैं। यहाँ पे हम दोनों ने अपना सेल्फ इकट्ठा रख रखा है। मैं अपने भगवान जी जमा रखे हैं, उन सारे सामान हम लोग मिला के रख लेते हैं। एंड ये मिरर हमें नहीं मिलता, ये मैंने बाद में लगवाया। आई डोंट नो, अब शायद मिलने लग गया हो, बट कैमेलिया में तो नहीं ही लगा हुआ है। एंड 2 वॉशरूम हमें मिल जाते हैं सेपरेटली एंड कवर्ड, एक एक सबका। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की बैल्कनी। बैल्कनी बहुत स्पेसियस है, बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ पे। नाइट व्यू भी बहुत अच्छी है एंड शाम की व्यू तो भाई अरावली की बहुत ही ज़्यादा प्यारी है यहाँ पे। अब चलो मैं बात करती हूँ। तो पहला ये है कि हमें हॉस्टल में क्या क्या अलाउड है और क्या क्या नहीं। बहुत सारे हॉस्टल में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक चीज़ें अलाउड होती है, बट हमारे हॉस्टल में कुछ भी अलाउड नहीं है। हमें सिर्फ अलाउड है प्रेस, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, दैट्स इट। पहले हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर भी अलाउड नहीं थे, बट आई गेस अब अलाउड हो चुके हैं जहाँ तक कि मुझे पता है। बट कुछ कह नहीं सकते, इनका जब भी मूड घूमता है तो कुछ भी चीज़ें उठा के लेके जाते हैं। एंड बात करते हैं कि अगर हम छुप छुपा के चीज़ें रखते हैं तो बाकी लोग तो रखते ही हैं, ऑफ कोर्स। बाकी लोग यहाँ भी रखते हैं, नो डाउट। हम लोग भी रखते हैं। वैसे हमारे पास नहीं है, बट हमारे बहुत सारे नोन के लोग हैं जिनके पास है, तो वो रखते हैं। बट ऐसा है कि हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमें चेकिंग जब भी आती है तो हमें बता के नहीं आती है। चेकिंग कभी भी पहुँच सकती है, कभी भी। अब जब चेकिंग आती है उस वक्त आपका माइंड काम नहीं कर रहा होता कि आप क्या करोगे और कहाँ छुपाओगे, क्योंकि जो मेन गेट है गर्ल्स हॉस्टल का सिर्फ एक है, और वो मेन गेट पे प्रॉपर कर्फ्यू होता है। आप वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो ना, आप एक रूम से कहीं और रख सकते हो, क्योंकि चेकिंग प्रॉपर सारे रूम में आती है। एंड उनके पास मास्टर्स की होते हैं, तो अपने मास्टर की से दरवाजा खोल के वो सारा कुछ चेक करके जाते हैं। अगर आप क्लासरूम में, अगर आप सोच रहे हो कि अरे मैं तो क्लासरूम में हूँ, मेरा रूम तो लॉक है, फिर कैसे चेकिंग होगी, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। हम क्लासरूम में होते हैं, उनके पास मास्टर की होता है, वो जस्ट खोल के सबको चेक करके जाते हैं। जिनके रूम पे है उनके रूम से उठा के लेके जाते हैं। एंड बात करते हैं फाइन की। यस, फाइन 200-400 रुपये, 500 रुपये नहीं, सीधा 5000 to 1 लाख की फ़ाइन होती है अगर आपके रूम में कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम, जो भी चीज़ें हैं वो पकड़ी गई तो। वो आइदर स्पीकर हो, केटल हो, इंडक्शन हो, या कुछ भी चीज़ें रादर देन प्रेस, हेयर ड्रायर एंड हेयर स्ट्रेटनर। आपकी इलेक्ट्रिक चीज़ें सिर्फ यही अलाउड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ब्लूटूथ स्पीकर भी आप नहीं रख सकते हो। रखने का लोग रखते हैं, जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि रखना अलाउड नहीं है। अगर आप पकड़े गए तो बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ। एंड हम बात करते हैं कि अब हॉस्टल आने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। घर का खाना इन द सेंस घर का स्नैक्स। यस, लोगों का होता है कि ठीक है ना, वहाँ जा रहे हैं खरीद के लिए लेंगे, ये वो एक अलग चीज़ है। बट जिन लोगों को आदत है ना घर का कुछ ना कुछ खाते रहने का, आई मस्ट से कि प्लीज़ कुछ ना कुछ रख लेना। मैं पर्सनली बता रही हूँ, मेरा अब तक घर के खाने के बिना नहीं चलता। जब भी मैं घर जाती हूँ घर से स्नैक्स लेके आती हूँ, और वो इतना इनफ लेके आती हूँ कि मेरा आराम से 2 दिन चल जाए। अगर वो ख़त्म हो रहा है, अगर कोई आ रहे हैं तो घर वाले भिजवा देते हैं, अगर घर वाले आ रहे हैं तो वो लेके आते हैं, क्योंकि मेरा बिना घर के स्नैक्स का नहीं काम बनता। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं चारों टाइम का
नहीं खा पाती हूँ। बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट ऐसा कोई दिन है जब मैं चारों टाइम का खा रही हूँ। सो ऐसा होता है कि अगर मैं कभी ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, लंच मतलब ऑलमोस्ट डे मैं लंच करती हूँ, बट हाँ ब्रेकफास्ट मेरा ऑलमोस्ट डे स्किप होता है क्योंकि सुबह में आँख नहीं खुलती है। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग 7:30 से 9 होती है, तो सुबह थोड़ा क्लास जाने के चक्कर में एंड ऑल तो मेरा स्किप हो ही जाता है। लंच मैं टाइम से कर लेती हूँ। लंच की टाइमिंग होती है हमारी 12:30 से 2:30 बजे तक की, एंड उसके बाद फिर स्नैक्स की टाइमिंग है हमारी 5 से 6। तो स्नैक्स भी आधे दिन मेरी स्किप ही हो जाती है क्योंकि मैं क्लास से आई हूँ, बहुत थकान है एंड फिर आके सो गई। सो मेरा स्नैक्स भी स्किप होता है। एंड फिर डिनर की टाइमिंग है 7:30 से 8। तो डिनर भी बहुत ऐसा होता है कि हाँ, सॉरी 7:30 से 9। तो डिनर भी ऐसा है कि कुछ ढंग का नहीं है तो नहीं ही खाते हैं, तो फिर ऐसा चलता है। तो ये था टाइमिंग। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ड्री की। तो लॉन्ड्री जो होता है हमारे हॉस्टल चार्ज में इंक्लूड है, एंड लॉन्ड्री कार्ड हमें बनवानी पड़ती है लॉन्ड्री में जाके। एंड एक मंथ में हम 2 बार लॉन्ड्री दे सकते हैं, 8 kg तक दे सकते हैं एक बारी में। तो इनफ होता है मेरे हिसाब से, तो लगता है वो इनफ है। एंड थोड़ी बहुत चीज़ें तो मुझे लगता है खुद से ही लोग वॉश कर लेते हैं, तो इतना ज़रूरत है नहीं। हाँ, एक महीने में 2 बार ही लॉन्ड्री देना होता है। एंड फिर AC। सो समर में हमें AC चलता है, विंटर में ब्लोअर चलता है। और AC का चार्ज भी हमारा हॉस्टल के चार्ज के साथ ही इंक्लूड है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता है, सब कुछ हॉस्टल के साथ ही इंक्लूड है। एंड हाँ, अभी फ़िलहाल 24/7 AC चल रही है, बट ऐसा अभी थोड़े टाइम पहले ही नोटिस आया है कि नेक्स्ट वीक से वो हमारा AC सिर्फ वीकेंड पे चलाएंगे और 4 बजे के बाद चलाएंगे। लाइक जब तक हमारे वर्किंग आवर है उस टाइम पे AC नहीं चलेगी, उसके बाद चलेगी। आई डोंट नो ये कब से होगा, बट ऐसा नोटिस आ चुका है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं मेस की। तो मेस चार्ज भी हमारा जो भी है वो इंक्लूड है। 4 टाइम हमें खाना मिलता है, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। एंड हर दिन का अलग अलग आपका मेन्यू होता है। मेन्यू चार्ट रिलीज हो जाता है मंथ के स्टार्टिंग में ही, तो हमारे पास प्रॉपर मेन्यू होता है कि आज क्या बन रहा है। वो 2-4 दिन इधर उधर होता है कि हाँ ठीक है आज कुछ लिखा है तो कुछ बन गया, वो कभी कभी इधर उधर होता है। अदरवाइज वो जैसा मेन्यू में है वैसा ही बनाता है। एंड हाँ, ऑलमोस्ट ओके ओके खाना है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा बुरा है या बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। कई बार ऐसी होती है कि हम खुद भी नहीं खाने जा पाते क्योंकि हमें नहीं पसंद आता। बट बहुत लोग हैं कि जो चारों टाइम का खाते हैं, तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। उनको पसंद है वो खाते हैं, मैं किसी को वो नहीं कर रही। जस्ट मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मुझे नहीं भा रहा मैं इसका खाना। एंड हाँ, अगर हम बात करते हैं टाइमिंग की, तो हमारा हॉस्टल 24/7 ओपन है। कभी भी हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी मतलब कैंपस के अंदर। डेली आउटिंग का जो टाइमिंग है हमारा, लाइक हमें बाहर जाना है कैंपस के, तो वो हम शाम के 5 बजे से 8 बजे तक के बीच में ही जा सकते हैं। 8 बजे तक हमें वापस आना है। उससे अगर हम लेट आते हैं तो उनकी मर्जी, वो क्या करेंगे हमारे साथ। पहले एप्लीकेशन लिखवाएंगे, हमारा ID कार्ड वो सबमिट कर लेते हैं, एंड फिर वो चीज़ें जाती है एडमिन में। फिर एडमिन वाले डिसाइड करते हैं आपकी गलती से लेट हुई है, जानबूझ के लेट हुआ, और जो भी चीज़ें वो एडमिन वाला डिसाइड करते हैं, या फिर हम पे फाइन भी लगा सकते हैं। तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये हॉस्टल वालों की, सॉरी कॉलेज वालों की मूड स्विंग्स पे डिपेंड करता है। एंड हॉस्टल में एंट्री का कोई टाइमिंग नहीं है। हम हॉस्टल से बाहर अंदर कभी भी आ जा सकते हैं, एनी टाइम। 24/7 ओपन है। कैंपस में क्या क्या ओपन है, तो कैंपस में हमारा सब कुछ ओपन है रात को। सारे कैफेटेरिया ओपन है, स्टोर ओपन है। बंद है तो मॉल है आई गेस, वो बंद होता है, और 1-2 कैफ़े हैं जो बंद होता है रात को। अदरवाइज सारे ही खुले होते हैं, सारा कुछ मिलता है। अगर मैं भूख है तो हम रात को जो भी मर्जी वो ऑर्डर कर सकते हैं। एंड हाँ, आउटसाइड फूड कुछ भी अलाउड नहीं होता। बाहर से कुछ भी ऑर्डर करके नहीं मंगवा सकते क्योंकि यहाँ कुछ भी डिलीवर नहीं करते। अगर हम छुप छुपा के ले भी रहे हैं तो ये लोग फ़ाइन लगा देंगे। इनका सिंपल सा चीज़ है, फ़ाइन लगा देंगे कुछ भी करना हो। एंड हम बात करते हैं कि ऑनलाइन पार्सल। तो हाँ, ऑनलाइन पार्सल आते हैं यहाँ पर। यहाँ 3 नंबर गेट है जो कि मैं कैंपस टूर के फुल व्लॉग में डाली हूँ। तो 3 नंबर गेट है, वहाँ पे पार्सल वाले सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक होते हैं। अगर आपकी क्लासेस है तो आप क्लास के बाद आके अपने पार्सल कलेक्ट कर सकते हो, वो वहीं पे वेट करते हैं। तो पार्सल आते हैं एकदम कॉलेज के अंदर नहीं, आपके हॉस्टल तक नहीं आएगा, आप को 3 नंबर गेट पे जाके रिसीव करना पड़ेगा। तो ये है हमारा ऑनलाइन पार्सल आने का। एंड अगर आप बाहर से जाके कुछ भी खाने का लेके आ रहे हो, वो आपकी मर्जी, वो आप ला सकते हो। बट हाँ, डिलीवर नहीं होता है। कुछ भी बनाने की चीज़ें आप नहीं रख सकते हो क्योंकि केटल इंडक्शन अलाउड नहीं है। तो आप मैगी पास्ता ये सब अपने रूम पे भी नहीं रख सकते हो। कब चेकिंग पहुंच जाए नहीं पता, वो सारी चीज़ें उठा के लेके जाते हैं। तो ये है।
बस। एंड बात रहा गर्म पानी हम कैसे पियेंगे अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो ऐसा है कि मेस में प्रोवाइड किया जाता है गर्म पानी, या फिर अगर हम मेस वाले को बोलते हैं कि हमें गर्म पानी चाहिए तो अपने बॉटल लेके जा सकते हैं, वो हमें भर के दे देते हैं गर्म पानी। अपना वाटर कूलर लगा हुआ है, वो गर्मी के मौसम में ठंडा पानी आता है, और एक ऐसा टैप है जो प्रॉपर नॉर्मल पानी देता है, तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। एंड फ्रिज सिर्फ एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए अलाउड है, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं। जो एमबीबीएस के बच्चे हैं उनके लिए है अलाउड। एंड एमबीबीएस वाले बच्चों का एक और भी बिल्डिंग है, तो उनका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं एमबीबीएस बिल्डिंग में नहीं रहती हूँ, तो उनमें क्या क्या अलाउड है क्या क्या नहीं, ये बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे बिल्डिंग में जो भी एमबीबीएस वाले बच्चे रहते हैं उनका सिर्फ यही है कि उनके पास फ्रिज अलाउड है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। हाँ, इनफैक्ट वो हमसे ज़्यादा पे करके रह रहे हैं, बट बाकी चीज़ें सेम है। एंड बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे टाइम पे जो था हॉस्टल का फ़ी 1.25 था। एंड अभी क्योंकि मेरा फाइनल ईयर है तो अब चीज़ें बढ़ गई है, फ़ी बढ़ गई है, तो वो आपको निम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पता चलेगा, वो आप वहाँ पता कर सकना। तो ये था। एंड अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। एंड मैं अपना इंस्टा आईडी भी इसमें डाल दूंगी, तो आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, तो जो भी क्वेरी होगी मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। सो गाइज मैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करना भूल गई थी, एंड वो ये कि जब मैं ब्लॉग शूट करी थी उस वक्त तो रूल कुछ और था, एंड अब मैं जब एडिट कर रही हूँ तो रूल वगैरह चेंज हो गया है बहुत सारा हॉस्टल्स का। लाइक मैंने उस पर ये डाला कि पहले हॉस्टल 24/7 ओपन रहता था, एंड अब रूल ऐसे चेंज हो गया है कि अब 11 बजे तक ही ओपन है। सिर्फ हॉस्टल नहीं, पूरा कैंपस ही 11 बजे बंद हो जाता है। लाइक सारे कैफेटेरिया, स्टोर एंड एवरीथिंग। 2 कैफेटेरिया ओपन हो रहता है, एक लावा पोते एंड एक विस्ता कोलिना, जहाँ तक मुझे पता है। एंड वो आप मिडनाइट तक डिलीवर करते हैं फूड, आई गेस पूरी रात करते हैं या मिडनाइट तक करते हैं, ये मेरे को कंफर्म क्लियर नहीं है, बट हाँ उनका नंबर मिल जाता है, वो अपना नंबर प्रोवाइड कर देता है, वहाँ से आप उनको कॉल करके आप ऑर्डर कर लो, आपके हॉस्टल के गेट तक आके देके जाएंगे, और वहाँ गार्ड होती है तो उनसे आप पिक करा लो, तो ये आप कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज़ डैट के हॉस्पिटल का क्या है, मैंने हॉस्पिटल का नहीं बताया था। तो हॉस्पिटल का बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है। अब तो ऐसा हो गया कि हम पूरे कैंपस में कहीं भी जाए हमें आईडी कार्ड लेके घूमना है। पहले तो हम कहीं भी घूमे, मेरे को आईडी कार्ड से कोई मतलब नहीं था, लाइक सिर्फ हम आईडी कार्ड बाहर जाने के लिए यूज़ करते थे और डिपार्टमेंट जाने के लिए। बट अब रूल चेंज हो गया, अब ऐसा है कि हमें पूरे कैंपस में कहीं भी जाओ आईडी कार्ड लेके जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटल जाने के लिए भी आईडी कार्ड चाहिए, और हमें जो भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होते हैं ना डॉक्टर्स के लिए, तो वैसे हमें कुछ नहीं है, हमें जस्ट आईडी कार्ड देना है उनको, और वो जो भी है प्रोसीजर अपना डिटेल निकाल लेंगे कि हाँ आप यहीं के स्टूडेंट हो, और हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है ट्रीटमेंट का। एंड हाँ, अगर मेडिसिन या फिर जो भी चीज़ें की ज़रूरत है तो उसका हमें खुद से ख़रीदना पड़ेगा। वहाँ और अंदर पे है फार्मेसी है अंदर में, तो आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। और सो अगर लाइक किसी को भी नीड है कि हाँ तबीयत सही नहीं है या फिर कुछ भी इमरजेंसी है, तो ऐसा है कि 11 बजे तक सारा कुछ क्लोज़ हो जाता है, बट हॉस्पिटल तो खुला रहता है पूरी रात। एंड हाँ, कार्ड 24/7 अवेलेबल है, तो वहाँ पे गार्ड कॉल कर देती है कार्ड को, तो कार्ड वाले आ जाते हैं, हमें प्रॉपर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो हम हॉस्पिटल कभी भी जा सकते हैं इमरजेंसी हो तो। एंड फार्मेसी भी खुला रहता है पूरी रात हॉस्पिटल के अंदर का, तो वहाँ से भी जो भी मेडिसिन है वो बाई कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। सो ये था। अगर मेरे से कुछ मिस हो रहा है तो अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो कमेंट में डाल देना, या फिर अपना इंस्टा आईडी भी इसमें डाल दूंगी, आप उसमें भी जाके मुझे डीएम कर सकते हो, जो भी चीज़ें मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर बहुत ज़्यादा आपको कुछ सवाल है तो मैं कोशिश करूँगी एक एक्स्ट्रा ब्लॉग बनाने का, बट पूरी ट्राई करूँगी कि मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूँ। सो हमारा हॉस्टल टूर ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड सो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं एंड, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।